welcome to accounts classes. Today I will discuss with you next topic, accrued income और इनकम रिसीवेबल. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये हम लोग का जो है 5th नंबर का आइटम्स है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट. ओके, इसका आज हम लोग मीनिंग जानेंगे और इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे होता है उसे जो है देखेंगे. ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं. इसमें लिखा गया है अक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल. ओके, चलिए इसका मीनिंग जानते हैं कि ये होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट जो है फाइनल अकाउंट में कैसे किया जाता है. इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम सच एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कमीशन, रेंट एंड मोर आर अर्न ड्यूरिंग द करेंट ईयर. ठीक है, और इतने समझते हैं. यह काफ़ी सामान्य है कि सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम मतलब इनकम की कुछ वस्तुएं सच है जैसे कि इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, कमीशन, रेंट. ठीक है, किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है तो इनकम की कुछ वस्तुएं लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, कमीशन और रेंट. कमीशन क्या होता है? जब हम लोग कहीं कुछ ज़मीन परचेज करते हैं या फिर किसी का मदद करते हैं तो उस पर हम लोग कमीशन जो है लेते हैं या लिया जाता है. वो हो गया. रेंट हो गया कि कहीं हम लोग किराए में रहते हैं तो उसे रेंट देना होता है. और इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज इस तरह जो है इनकम की कुछ वस्तुएं हैं आर अर्न ड्यूरिंग द करेंट ईयर. ठीक है, जिसे कि चालू वर्ष के दौरान अर्न ड्यूरिंग द करेंट ईयर, चालू वर्ष के दौरान जो है अर्जित किया जाता है. ठीक है, इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट यह काफ़ी सामान्य है कि इनकम की कुछ वस्तुएं सच एज इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, कमीशन, रेट आर अर्न ड्यूरिंग द करेंट ईयर. ठीक है, उससे ये हम लोग अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल जो है कहते हैं. ठीक है, इनकम की कुछ वस्तुएं जो कि चालू वर्ष के दौरान अर्जित की जाती है, जैसे कि इनकम की वस्तुएं हो गया, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज हो गया, कमीशन, रेंट, ये सारा जो है आइटम्स आएगा जो कि चालू वर्ष के दौरान जो है अर्जित की जाती है, उसे हम लोग अक्रूड इनकम बोलते हैं. लेकिन हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ करेंट ईयर. ठीक है, लेकिन वास्तव में चालू वर्ष के अंत में जो है प्राप्त नहीं होती है. ठीक है, क्या लिखा है? बट हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ करेंट ईयर. लेकिन वास्तव में चालू वर्ष के अंत में प्राप्त नहीं होती है. सच इनकम्स आर नोन एज अक्रूड इनकम और अर्न्ड इनकम. ठीक है, तो ऐसे इनकम को जो है अक्रूड इनकम या प्राप्त अर्जित इनकम जो है कहते हैं. ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में अर्जित आय या उपार्जित आय जो है बोला जाता है. हिंदी में अर्जित आय या उपार्जित आय बोल सकते हैं. ठीक है, यही था अक्रूड इनकम. क्या होता है कि जो वस्तुएं चालू वर्ष के दौरान जो है अर्जित हो जाती है, ठीक है, लेकिन वास्तविक में चालू वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं होती है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम्स या अर्न्ड इनकम्स. ठीक है, जो वस्तुएं चालू वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द करेंट ईयर, कौन सी वस्तुएं? तो आय की वस्तुएं. ठीक है, सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम की कुछ वस्तुएं लाइक इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, कमीशन, रेंट, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये सब जो है चालू वर्ष के दौरान जो प्राप्त हो जाती है उसे ही हम लोग अक्रूड इनकम बोलते हैं. या लेकिन इसका कुछ
इसका कुछ निगेटिव पॉइंट भी है कि बट हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इन करेंट ईयर, मतलब कि वास्तव में जो चालू वर्ष के अंत में जो है प्राप्त नहीं होती है, उसे ही हम लोग अक्रूड इनकम्स या अर्न इनकम्स जो है बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सच इनकम्स ऑन द वन हैंड, मतलब एक तरफ जो है ऐसे इनकम मतलब जैसे कि इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, कमीशन, रेंट, ये सारा इसी इनकम्स के बारे में यहाँ बात हो रहा है। विल बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऐसे इनकम को कहाँ शो किया जाता है, तो एक तरफ ऐसे इनकम जो है विल बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पे जो है ऐसे आइटम्स को दिखाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ विल बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है, इनकम को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सारे इनकम्स को दिखाते हैं और डेबिट में एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो ये अक्रूड इनकम है। ठीक है, इनकम के बारे में बात हो रहा है, तो इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, और दूसरी तरफ विल बी शो कहाँ दिखाया जाएगा, तो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड और क्यों दिखाया जाएगा, क्योंकि यह इनकम है। ठीक है, और सेकेंड में विल बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये एसेट है, और एसेट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट के साइड दिखाते हैं, लायबिलिटी में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि और क्यों दिखाया जा रहा है वो बता रहा है, क्योंकि द अमाउंट इज एट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि द अमाउंट इज एट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि अभी तक जो राशि है वो नहीं मिली है। ठीक है, बिकॉज द अमाउंट इज एट टू बी रिसीव्ड, क्योंकि अभी तक राशि जो है नहीं मिली है। ओके, इसलिए हम लोग जो है इसे बैलेंस शीट के एसेट में और एसेट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का हम लोग का टॉपिक, अक्रूड इनकम क्या होता है और उसका हम ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं इसका एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।